रुमाल से लेके आपके मिसवाक से लेके तमाम चीज़ें यहाँ दस्तयाब है। आप यहाँ रिटेल में भी ख़रीदारी कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि होलसेल भी करना है तो होलसेल भी ले सकते हैं। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं मैं यहाँ मरकज़ी कोलकाता ज़करिया स्ट्रीट के हरिनबाड़ी लेन में हूँ और हमारे साथ यहाँ हारून साहब है। आप जैसा कि जानते हैं ये अतर का होलसेल और रिटेल दुकान है और यहाँ आप जितनी भी चीज़ें हैं अतर से रिलेटेड यहाँ आपको दस्तयाब है। आप चाहें तो यहाँ से कारोबार भी कर सकते हैं और यहाँ सभी चीज़ें आपको मिलेगी, टोपी से लेके अतर से लेके हाजी रुमाल से लेके आपके मिसवाक से लेके तमाम चीज़ें यहाँ दस्तयाब है। आप यहाँ रिटेल में भी ख़रीदारी कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि होलसेल भी करना है तो होलसेल भी ले सकते हैं और यहाँ नहायत ही मुनासिब कीमत पर ये सारा चीज़ यहाँ मिलता है। हालांकि यहाँ ढेर सारी दुकानें इस तरह की हैं लेकिन इसकी इनफरादियत है, ये तमाम दुकानों से अलग है और यहाँ आप चाहें तो यहाँ से आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इस सिलसिले में दुकान के जो हेड हैं, मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे और उससे पहले आप कुछ यहाँ देख सकते हैं। आप दिखाइए, यहाँ ये दतवन है, ये भी मिसवाक जिसको कहते हैं हम लोग, और ये टोपियाँ हैं, ये टोपी दिखाएं इनको, ये सारा का सारा टोपी है। और हाजी रुमाल, चूँकि हज का मौसम चल रहा है, हाजी रुमाल थोड़ा दिखाइए, हज का मौसम चल रहा है तो हाजियों के लिए ये बहुत अहम है। तो ये आप दिखाइए एक मिनट, ये हाजी रुमाल है, इसको कहते हैं कि जो हज के लिए जाते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर से हज का मौसम है, 17 तारीख से फ़्लाइट शुरू हो रहा है और 3 जुलाई तक चलेगा और हाजियों का टीका वगैरह का काम शुरू हो गया, टीकाकारी का। और हाँ एकदम, ये आपके ज़करिया स्ट्रीट के हरनबाड़ी लेन में है और ये बहुत मशहूर इलाका है। यहाँ कहीं किसी से भी आप यहाँ बड़ा बाज़ार या ज़करिया स्ट्रीट मस्जिद के पास भी आके पूछेंगे कि हरनबाड़ी लेन कहाँ है तो हर कोई बता देगा कि कहाँ पर है। और यहाँ आके आप, यहाँ जितने सारे हैं ये अतर है, आप होलसेल में भी ख़रीद सकते हैं, रिटेल में भी ख़रीद सकते हैं और यहाँ से ले जाके आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। और ये टोपियाँ हैं, ये टोपी भी आप यहाँ से ले सकते हैं, नहायत मुनासिब कीमत पर है। इसे भी आप ले जाके अपना, बहुत से लोग जो है बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो टोपी है, ये सारा का सारा टोपियाँ हैं, ये देख सकते हैं, ये होलसेल यहाँ पर मिलता है। इधर आप देखिए ये सारा अतर है, डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ नाम है और मुख्तलिफ इनका वो खुशबू भी है अलग अलग तरीक़ा से। इसी सिलसिले में हम आप हारून साहब से बात करेंगे। और ये टोपियाँ हैं प्लास्टिक की, अगर मस्जिद में आप देना चाहें, बहुत से लोग सवाब के लिए या अपने उनके जो बुज़ुर्ग गुजर जाते हैं उनके नाम से मस्जिद से साले सवाब के लिए मस्जिद में, तो टोपियाँ भी यहाँ सस्ते दामों पर मिल जाएंगी, मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी, उसे भी लेके आप मस्जिद में दे सकते हैं। ये सारा, ये इधर आप देखिए, ये मुख्तलिफ़ तरह के ये अतर हैं, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तस्बीह की भी बहुत से ज़रूरत होती है और हर लोगों के लिए घरों में रखते हैं और घरों के साथ साथ जो है मस्जिदों में भी रखते हैं और लोग अपने पास पर्सनल भी रखते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के, मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के यहाँ पर आप अतर है। और वो ये भी है जो पुराने रवायत के मुताबिक जो तस्बीह चलती है वो भी है। और ये अभी एक चला हुआ है IYI की टोपियाँ, वो भी यहाँ पर है, होलसेल में भी मिल जाएगी। बच्चों के लिए पगड़ी नुमा जो टोपी होती है वो भी आपको मिलेगी। इसी सिलसिले में हम हारून साहब से बात करते हैं और जानते हैं। हारून साहब थोड़ा सा डिटेल बताइए कि यहाँ पर आप जो कारोबार जो करते हैं वो कैसा होता है और ये कारोबार के बारे में बताइए। कोई अगर नौजवान बेकार है, वो कारोबार अगर करना चाहे, अतर का करना चाहे, तो उनको किस तरह से वो शुरू कर सकते? देखिए, कारोबार से मुंसलिक तो हम कुछ दिनों से हैं और हर कंपनियों का माल थोड़ा बहुत करके हम बेचा करते हैं। होलसेल हो, कुछ होलसेल है, कुछ रिटेल है, हाँ ना, इस तरह से हम बिक्री करते हैं। और आज के नौजवान तो देखिए हालात के वजह से सब बेकार हो गए हैं। जो हालात आज हिंदुस्तान का हो रहा है, हिंदुस्तान का चल रहा है मस्जिद और मंदिर को लेकर के, जिसके वजह कर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि पता नहीं आसाम से निकले तो दार्जिलिंग में क्या होगा, दार्जिलिंग से निकले तो मालदा में क्या होगा। हालात इतने ख़राब हिंदुस्तान के इस वक्त चल रहे हैं
कि थोड़ा सा कारोबार सुधरा था, तो कुछ रोज़ी रोटी का मसला अल्लाह ने हल करवाया था। तो फिर इधर देखते हैं कुछ बहुत कमी महसूस हो रही है कारोबार में। लोग डर के खौफ से महसूस कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं कि जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे हंगामा फसाद होगा, दुकानें बंद हो जाएगी, माल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग शहरों के अंदर में नहीं आ रहे हैं, कारोबार के लिए नहीं आ रहे हैं। बाकी देखिए हम तो इलाकाई हैं, यहीं के हैं, कलकत्ते के बाशिंदा हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो यहीं बैठ कर के इस वक्त थोड़ा बहुत जिस तरह से कारोबार कर रहे हैं, इस वक्त जो कारोबार अभी चल रहा है ये हालात अच्छा नहीं है। जो हालात हिंदुस्तान का है उस हालात के तहत कारोबार फ़िलहाल अच्छा नहीं चल रहा। फिर लगता है कि लॉकडाउन जैसा कारोबार चल रहा है, और लॉकडाउन था तो बेहतर था, बंद था, आदमी घर में पड़ा था तो खर्चा नहीं है, घर में है, दाल रोटी नमक रोटी खा करके आदमी जी ले रहा था। लेकिन यहाँ तो यह है कि कारोबार हो नहीं हो मगर दुकान खोलना पड़ता है, शहरों के अंदर में आना पड़ता है, लेकिन 1500 रुपया खर्चा करके चला जाना पड़ता है, इसलिए कि दुकान आना पड़ेगा। शहर के अंदर में जब दुकान है तो आना पड़ेगा, कस्बे के अंदर में है तो आदमी दुकान खोले नहीं खोले उसकी मर्ज़ी है, चले नहीं चले उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो मेन शहर में दुकानें होती है वहाँ आना पड़ता है। आपका दुकान में 1 रुपये का बिक्री नहीं हो, 1 रुपये का ख़रीदारी नहीं हो, लेकिन अगर 5 स्टाफ है तो 5 स्टाफ को पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए बहुत परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और जहाँ बाबरी मस्जिद का देखिए झमेला इस वक्त चल रहा, ये हालात बहुत बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हालात ज्ञान वापी मस्जिद का जो मसला इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर में फैला हुआ है, ये मसला बहुत बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम मुसलमान हैं, हम किसी चीज़ के मुखालफत में नहीं करते हैं, लेकिन ज़रा सा किसी चीज़ की हिमायत में बात करते हैं, अपने हक़ के लिए बात करते हैं तो हमें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। आज हमारे जगह में बहुत सारे मीडिया के लोग पीएम को बुरा भला कहता है, लेकिन उस वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है कि भाई ये हमारे ख़िलाफ़ पीएम के ख़िलाफ़ क्यों, इस सदर के ख़िलाफ़ क्यों इतना आवाज़ उठा रहा है, उसके पास नहीं जाता है। लेकिन मुसलमान कहीं कुछ अपने हक़ के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए अगर कुछ बातें करता है, कुछ बोलना चाहता है तो वो सीधे सरकार के हवाला हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, उसकी तलाशी शुरू हो जाती है। देखिए हालात तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इनका ये जो कारोबार चल रहा है तो लोग इन तक कैसे पहुँचे और यहाँ से किस तरह से दूसरे लोग माल ले जाए, और अगर कोई बहुत दूसरे स्टेट में है और यहाँ से माल हासिल करना चाहता है तो इनसे रब्ता कर सकता है, और ये ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी उनको वो माल सप्लाई कर सकते हैं। तो हारून साहब ये बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या आइटम है और क्या है दूसरे जो लोग बेचते हैं उससे और आप में क्या फ़र्क है। अगर हम उसी कीमत में कहीं और से लेते हैं और आपके पास भी वही कीमत है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है, ये थोड़ा देखिए बात ये है कि हमारा होलसेल का काम है, रिटेल भी कुछ होता है लेकिन होलसेल का काम ज़्यादा हमारा है। तो हमारे यहाँ से ले जाने में और मार्केट से आप अगर माल ख़रीदारी करते हैं तो उसमें दोनों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा, आज के नौजवान लोग हमारे दुकानों पे आते हैं 2 दर्जन 5 दर्जन, हम लोग ज़्यादा बड़ा होलसेलर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा होलसेलर नहीं है। अगर महीने का 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया बिक गया तो बहुत है, उससे ज़्यादा बिक्री नहीं होती है। 20 हज़ार 25 हज़ार इस तरह से बिक्री है, उसी में मेंटेनेंस घर को भी करना पड़ता है, सेल्समैन को भी देखना पड़ता है, स्टाफ को भी देखना पड़ता है, और कंपनी को भी देखना पड़ता है। यह है कि हमारा पूरा होलसेल का काम है। जैसे कि जैतून का मिसवाक है, खुला मिसवाक है, हाँ ये पैकिंग मिसवाक है जी, ये पैकिंग मिसवाक है, हाँ और ये हाँ वो दिखाइए, हाँ जैतून का मिसवाक है ये, हाँ ये खुला मिसवाक है और जैतून का मिसवाक भी है। और वो लोग सब हमारा असल दुकान से जो भी दस्तयाब है ना वो इस्लामिक आइटम माल है, इस्लामिक आइटम सामान है। नमाजियों के लिए ज़्यादा मेरा काम आता है। जैसे मिसवाक है नमाजी लोग यूज़ करते हैं बेशी, जो भी मिसवाक है जैतून हो चाहे खुला हो चाहे पैकिंग हो, नमाजी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं।
जैसे कि अतर है, ये तो आम फाहम लोग भी क्या होलसेल में देते हैं नहीं, होलसेल में, सिर्फ होलसेल। जी जी जी। और दूसरे दुकानों से इसका रेट कम यहाँ सस्ता, यहाँ सस्ते, यहाँ से लोग ले जाते हैं। और नुकसान के और क्या बोल रहे हैं? और देखिए, जैसे मेरे पास कुछ अतरियात की सामान है, हमारे पास अतर का वैराइटीज़ भी है और टोपी का भी वैराइटीज़ है। और आप अल्लाह वाला कर देखिए, हाजी रुमाल अभी मैंने मंगाया है हाजी लोगों के लिए, जो हाजी लोग सब साहिबान लोग अभी आने वाले हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, अभी आने वाले हाजी साहब लोग, तो उन लोगों के लिए मंगाया है। तो रुपया 1 रुपया पे धंधा करके हम लोग काम करते हैं। 1000 पीस बिक गया तो 500 रुपया आ गया, है ना। 1000 पीस बिक गया, अगर 1 रुपया पे धंधा किया तो 1000 रुपया आ गया। अब वो 1000 में हम भी हैं, स्टाफ भी है, और जहाँ से माल मंगाया उसका भी है, उधार बाकी आता जाता रहता है। तो इस तरह से हमारा काम है। बाकी आपने तस्वीर देखा है, देखिए तस्वीर का हमारा काम है। तस्वीर का काम भी कुछ अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं है। ये भी हमारे जैसे अभी हाजी साहिबान लोग अभी आएंगे ना, तो वो लेंगे, जैसे कि 100-200 आदमी को तकसीम करते हैं, अपना तोहफ़ा पेश करते हैं। हज के बाद आते हैं तो लेते हैं, तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को अपना तोहफ़ा पेश करते हैं जानमाज़ के साथ में। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा रखते हैं वक्त ज़रूरत के लिए, है ना। और बाकी तो जो चीज़ हमारी दुकानों पे लगी है, शायद आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे दुकानों पे होलसेल है, रिटेल भी है, मगर होलसेल ज़्यादा है। और दूसरे स्टेट के लोग अगर आपसे रब्ता करके मंगाना चाहें तो उसको कैसे आप बताएंगे? उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास में मोबाइल नंबर हम थोड़ा दे के रखे हैं, और एक दूसरे से वो लोग ख़बर ले लेते हैं कि हारून साहब के पास अगर जाना है, हारून भाई के पास में अगर जाना है, हारून इन सन्स में जाना है, तो भाई कैसे जाएंगे, तो कलकत्ता आते हैं या वो वहाँ से भी लोग मालूमात कर लेते हैं। इस तरह से काम कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन कारोबार का जो स्थिति है इस वक्त थोड़ा सा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के थोड़ा ख़राब चल रहा है। हो सकता है कि अल्लाह ताला आगे चल के फिर कुछ सुधार कर दे। तो हमारे साथ इस वक्त हारून साहब है, और जैसा कि जानते हैं ताजिर के साथ साथ ये समाज सेवा के कामों से भी जुड़े रहते हैं, और समाज में जो कुछ हो रहा है उन पर भी इनकी गहरी नज़र होती है। और जाहिर है अगर आपसे रिलेटेड कोई मामला हो रहा है तो एक आम आदमी भी तड़प उठता है। तो आज जो हाल है हिंदुस्तान का, और जो पार्टियां कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के जो मसाजिद है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, जैसा कि आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और एक फव्वारा फाउंटेन था जहां वज़ू खाना था, वो उसको लोगों ने उसको बताया कि शिवलिंग है, और कोर्ट ने भी फैसला दे दिया एक तरह से कि उस जगह को इस्तेमाल ना किया जाए, वो बैन रहेगा, कोई उसका इस्तेमाल ना करे। और फिर जो फ़रीक़ैन है उन्होंने कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल करके कहा है कि वहाँ हमें पूजा की इजाज़त दी जाए। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर मसाजिद हैं उसमें वो फाउंटेन रखा जाता है नमाजियों की राहत के लिए, और अगर आप जाएं अजमेर शरीफ तो वहाँ भी आपको फाउंटेन मिल जाएगा, मस्जिद नाखुदा में भी आपको। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं। हारून साहब बताइए ज्ञानवापी का मामला। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है, इसमें इस वक्त सियासत डूब गया है। मेरी बात को गौर कीजिएगा आप लोग। हाँ, इसमें सियासत घुस गया। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जो शिवलिंग का जो मामला सामने आ रहा है, ये कहीं पे सही नज़र नहीं आ रहा। मैंने देखा है वीडियो में, ये टीवी में मैंने देखा है, मैंने फेसबुक पे देखा है, मैंने तमाम ये जो सरकारी ये है टीवी वगैरह में मैंने देखा है कि वहाँ के लोग, वहाँ के पुजारी भाई, हिंदू भाई जो सही और सच्चा इंसान है, वो ख़ुद वहाँ के लोग सच्चाई दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 20 साल 25 साल से हम लोगों को इस मस्जिद में आना जाना है, लेकिन कभी भी शिवलिंग का आवाज़ नहीं उठा, कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। मेरी बात को गौर कीजिए आप लोग, हम क्या बोले नहीं। तो ये पड़ोसी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि औरंगज़ेब हो या जिस बादशाह की बात आप करते हैं, तो भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, थोड़ा गौर कीजिए। तो शिवलिंग क्यों नहीं तोड़ा, वो शिवलिंग क्यों रखा गया कि ये हिंदू का एक पहचान रहे, कि हिंदू मुसलमान का झमेला हो, इसीलिए मस्जिद बनाया गया था और शिवलिंग को छोड़ दिया गया था। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का घर, खुदा का घर
नमाज़ पढ़ने वाली जगह जो अल्लाह का घर मस्जिद होती है वो किसी के ज़मीन पे नहीं बनाया जाता। ये इस्लाम में हुक्म नहीं है, ये मुसलमान ऐसा कर नहीं सकते। हम 10-10 रुपया 5 रुपया रोडों में खड़ा होकर के अपने ईमान वाले भाइयों से 10 रुपया 5 रुपया मांगते हैं कि भाई मस्जिद के लिए चंदा तो मस्जिद बनाना, लेकिन हम गैर मुस्लिम भाई अगर हमको 5 लाख रुपया दे दे तो हम मस्जिद भी नहीं लगा सकते। हम खुद अपना पैसा जो हम ज़कात निकालते हैं उस पैसे को हम मस्जिद में नहीं लगा सकते, हुक्म नहीं है, मसला नहीं है। फितरा का पैसा हम मस्जिद में नहीं लगा सकते। मस्जिद में पैसा अतिया का पैसा लगता है, जो खुश होकर के पैसा मस्जिद में देते वही पैसा लगता है। बोलिए क्यों? इसलिए कि अल्लाह का घर है, अल्लाह आपके ज़कात का मोहताज थोड़ी है, अल्लाह आपका फितरे का मोहताज नहीं है। आप खुश होकर दे रहे हैं अल्लाह घर बनाने के लिए, अल्लाह आपके साथ है। तो ये समझिए कि शिवलिंग ये वो जो कुछ हो रहा है ना, ये सिवाय मतलब झमेला या ये इसके कुछ दूसरा कोई मसला यहाँ पे है नहीं। आप समझिए कि 65% हिंदू इसके ख़िलाफ़ है, शिवलिंग के ख़िलाफ़ है, नहीं वहाँ पे है नहीं। ये सिर्फ रोज़गार से दिमाग को हटाने के लिए, रोज़गार से नौजवानों को दिमाग को हटाने के लिए ये झमेला खड़ा किया गया है। अब मेरा एक सवाल है, अब जैसा आपने कहा कि मस्जिद जो बनाई जाती है वो मस्जिद आमतौर से हलाल पैसे से और मुसलमानों के चलने से उसमें हिंदुओं को रोक नहीं रहता है, अगर 25 लाख भी देते नहीं। तो एक सवाल है कि काबा शरीफ में वहाँ 365 बुतें थी, तो उन बुतों को गिराया गया। एकदम काल दी और फिर